नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारी मैं हूँ अमन राहुल और अमन देखा सीजी राहुल यूट्यूब चैनल देख सकते हो। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ ये रायपुर के रेलवे स्टेशन में, जो कि यहाँ आने वाला है हमार इंडिया गॉट टैलेंट के विनर, जो कि बस्तर से रहने वाला है। और बस्तर झालमुड़ा के एकेडमी स्टूडेंट मन आवत है, तो फिर चलो हमन मिलथन वहाँ के। यहाँ से छत्तीसगढ़ से उतना दूर के जाके ऊपर मतलब जर्नी पता करबो, और उतना बड़े ये में ऊपर का है खुशी वगैरह ये सब चीज़ हम जानबो वीडियो में। तो वीडियो में बने रहो। आप सभी को तो सबसे पहले मेरे तरफ से बधाई है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपने छत्तीसगढ़ का नाम इस लेवल पे ला दिया है। Yes, आज की जो उपलब्धि है मेरे तरफ से आप सभी को बधाई हो। सबसे पहले आप वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुझे। देखिए, हम लोग जो भी टीम हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ के लिए गई थी इंडिया गॉट टैलेंट के लिए, तो सिर्फ हम लोग ये टीम ही नहीं गई थी, हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर गए थे। वहाँ पे 3 करोड़ वासियों को लेकर गए थे, क्योंकि हार और जीत में सिर्फ हमारी ही रोल नहीं था, इसमें पूरा प्रदेश को वहाँ पे प्रेजेंटेशन करना था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा था। वहाँ पे 100 से ज्यादा कंट्रियों में इसको टेलीकास्ट होता है, तो ये भारत का सबसे बड़ा टेलीविजन शो है, तो इसमें हम लोगों को जीतना ही था। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि सारे बच्चों ने काफी मेहनत किया, और ये ट्रॉफी आपके सामने है छत्तीसगढ़ के लिए। ट्रॉफी सामने दिखाएंगे भाई, कैमरा फोकस करें। तो ये है इंडिया गॉट टैलेंट का ट्रॉफी, सीजन 10 के विनर रहे हैं। एक बार सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी। ये बच्चा को मैंने देखा था वीडियोस में, ये काफी वहाँ पर नजारा अच्छे से कर रहे थे। क्या नाम है भाई आपका? अरे निकेश, बात से मिले, सबसे मिले, कैसा लगा? आमचो बस्तर खूबे सुंदर, ऐसा ही कुछ। यस। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? सीजन 10 की जो हमने ट्रॉफी जीती है, कैसा लगा वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए, साथ में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भी हमारे पीछे इतना मेहनत किया। तो अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा था कि अबूझ मार्ग से भी कुछ गांव के लोग गए हुए थे इसको चीयर अप करने के लिए। देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास अबूझ मार्ग के हैं। अबूझ मार्ग छत्तीसगढ़ का हमारा एक भाग है, जिसको कहीं ना कहीं अनछुआ है थोड़ा सा, और सारे लोगों को उसकी पहचान को दिखाना था, इसलिए सारे लोग देखे। और कुछ पेरेंट्स भी अपने छत्तीसगढ़ वेशभूषा में वहाँ पे गए थे। ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवान्वित की बात थी। तो हमारा मकसद यही था कि एक छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है इस दुनिया में और इस टेलीविजन शो में हम ला पाए, और कहीं ना कहीं कोशिश जो थी हमारे सक्सेस हुआ, और छत्तीसगढ़ को एक जीत मिली एक बड़े ट्रॉफी के तौर पे, क्योंकि ये जीतना आम बात नहीं है। इसके लिए 10 साल लग गए मेहनत करते करते, और ये उपलब्धि मिला। इसके लिए जितने भी सोशल मीडिया है, छत्तीसगढ़ वासी है, जितने भी लोग है, जनता ने, सबने पूरा फुल सपोर्ट किया, बहुत मदद किया हमारा, और इसके वजह से ये ट्रॉफी मिल पाया। तो सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस ट्रॉफी में सभी का हकदार है। अच्छा, वहाँ कितने टाइम रहे आप? लगभग ये पूरा डायरेक्शन 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के बाद हम लोग मुंबई से वापस आ रहे हैं। सच बोलूं तो छत्तीसगढ़ आके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत तड़प गए थे छत्तीसगढ़ आने के लिए। यहाँ के खाना पीना और बहुत सारे चीज को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, मगर ये ट्रॉफी भी बहुत जरूरी था हमारे छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए, और अपॉर्चुनिटी अब उनके लिए खुल जाएंगी, रास्ताएं खुल जाएंगे इस ट्रॉफी के बाद। अभी अमेरिका गॉट टैलेंट का भी हमारा कहीं ना कहीं नाम धीरे धीरे आ रहा है, तो आगे जाकर और भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बात है कि क्या होता है जब हम आप ये खिताब जो है जीत लिया, थोड़ा एक अलग ही अनुभव रहा, पर जब शुरुआत रही होगी आप अबूझ मार से, जब मुंबई का जो सफर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, अबूझ मार मतलब नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग नारायणपुर जिला से प्रतिनिधित्व किए, मगर एकेडमी का नाम हमारा अबूझ मार है। और वहां से देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा शहर माना जाता है, मगर वो छोटा नहीं रह गया है, वो काफी बड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बच्चे बहुत ब्रिलियंट है। उसी को साबित करने के लिए अबूझ मार मलखम अकादमी का निर्माण हुआ, और काफी बच्चों ने मलखम के माध्यम से भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल में भी बहुत सारे मेडल प्राप्त किए। मगर एक ना सोशल इनकम बहुत जरूरी है बच्चों को ग्रो अप करने के लिए, दुनिया के सामने लाइट अप में लाने के लिए।
तो इसके लिए टेलीविजन शो बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए संघर्ष तो बहुत हुआ, बहुत दिन लग गए इसमें, काफी बच्चों ने मेहनत किया। अपने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है 3-3, 4-4 साल अपने घर तक नहीं गए, क्योंकि उनको अपनी पहचान को दुनिया के सामने लाना था। तो सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, इन सब बच्चों की लड़ाई थी, ताकि लोग दुनिया पहचाने छत्तीसगढ़ के लोगों को, अबूझमाड़ के लोगों को, नारायणपुर के लोगों को। काफी मेहनत हुआ है इसके पीछे में, है ना। तो एक एक पल बताऊंगा तो काफी समय लग जाएंगे। एक चीज बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के लोग कभी भी जब बाहर जाते हैं या फिर अगर उत्तर बस्तर या बस्तर की तरफ से अगर लोग जाते हैं तो कहा जाता है नक्सलाइट एरिया, नक्सली एरिया है, ऐसा कुछ मानना है। शायद आपने इस चीजों को बदल दिया है। जी और देखिए परिस्थितियां तो जैसी भी है, मगर हम तो मानते हैं कि हमारा बस्तर बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है ना। और उस नाम से जानते थे, मगर अब नहीं जानेंगे। अब तो जरूर 100% इस ट्रॉफी के बाद आज पूरी वर्ल्ड में जितनी भी मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर्स में, पूरा ऑल ओवर कंट्री की बात करो, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, चारों तरफ जितनी भी थी अच्छे लेवल से एक देखना चालू हो गया। और मैं सच बोलूं कि बहुत सारी कंट्रियां हमारे यहाँ पे आने वाली है हमको देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। क्या कमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्ट किए थे हमारे आम एक्ट नहीं था, वो सब बड़े से बड़े लेवल का एक्ट था, जो कि इंटरनेशनल जगह पे दिखाया जाता है। तो सभी अचंभित है, अरे इस छोटे से गांव से निकल के यही चीज दिखाना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में, बस्तर के लोगों में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है और आप सभी की जरूरत है। कितने बच्चे लोग वहाँ पर गए हुए हैं? हमारी टीम में टोटल 14 बच्चे थे मुझे लेकर। 4 बच्चे आपके सामने छोटे हैं, 9 बच्चे बड़े हैं, और टोटल हमारी 14 की संख्या थी। बादशाह जी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बच्चे को एक बार और ला चुके हैं, सहदेव दीर्घो। यस। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है छत्तीसगढ़ के इन बच्चों के लिए? देखिए बादशाह ही नहीं, जितने भी हमारे 3 जजेस थे, जजेस लाजवाब है हमारे छत्तीसगढ़ को। सच बोलूं तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों को घुमाने ले जाते थे अपने बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियों में, और इनके साथ मिलना जुलना उनका एक अलग सा रिएक्शन था। और शिल्पा मैम, बादशाह मैम सर को देखे तो हमारे एकेडमी को उन्होंने 6 लाख रुपया एपिसोड के बीच में 6 लाख रुपया इनको मदद किया, कैसे बच्चे और पैदा करना चाहिए और लाना चाहिए, उनको निखारो, तो उसके लिए उन्होंने 6 लाख रुपया दिया किरण मैम और बादशाह सर ने। तो उनकी प्रक्रिया लाजवाब है, सच बोलूं तो लाजवाब। अच्छा, आप भाई ट्रॉफी पकड़ के खड़े हुए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया था। और इंडियाज गॉट टैलेंट में जब सफर चल रहा था हमारा, तो बहुत से बच्चे घायल भी हुए थे, लेकिन हम कभी रुके नहीं। और ये पक्का मतलब इरादा करके गए थे कि हम और ये ट्रॉफी हम जीत के आए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मलकान टीम जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये बोल रहा था कि इस पूरा आईजीटी टीम जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, और इन बच्चों का जो भी सफर रहा उसमें कई बच्चे घायल भी हुए थे, लेकिन हमारा इरादा यही था कि हमें फाइनल तक पहुंचना है, फाइनल जीतना है। तो हम बस